हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, आज से आपको इतिहास की सारी क्लासेज यहाँ पे मिलनी चालू हो जाएंगी। चाहे वो प्राचीन इतिहास की हो, चाहे मेडुअल हिस्ट्री की हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को। उसके बाद फिर मेडुअल हिस्ट्री को यानी मध्यकालीन इतिहास को। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास से ही शुरू करेंगे। एक तरफ से आपको लेके चलेंगे। और आज की जो क्लास में लेके आया हूँ, वो इतिहास एक सामान्य परिचय के रूप में आपको लेके आया हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई निबंध लिखना होता है तो आपको उसमें जो भूमिका लिखनी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो अगर आपको इतिहास पढ़ना है और इतिहास में काल के बारे में जानकारी ना हो, कौन सा प्रागैतिहासिक काल है, कौन सा आद्य ऐतिहासिक काल है, कौन सा ऐतिहासिक काल है, किसका किसका कब डिवीजन किया गया है, अगर इन सबके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो समझ लीजिए कि आप आधी अधूरी ज्ञान नॉलेज रख रहे हैं इतिहास के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में। इतिहास का कहाँ से प्रारंभ हुआ, प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, इतिहास की कहाँ से किसका क्या साक्ष्य मिला है। आप लोगों को पता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला भारतीय उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। और दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही विशिष्ट प्रकार की रही है। आप लोगों को पता है, प्राक आर्य हो गए, भारतीय आर्य हो गए, यूनानी, शक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियों एवं समुदायों का शरण स्थल भारत रहा है, और जिन्होंने भारतीय सभ्यता के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही हम अपने राष्ट्र या समाज के अतीत को जानने में सहायता पाते हैं। और इतिहास का अध्ययन ही हमें अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इतिहास जो है, ये इसका आगमन, उसका उद्गम कहाँ से हम लोग को मिलता है, इसके कुछ साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो इतिहास जो होता है वो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन कालों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल या इसी को प्राक इतिहास काल भी कहा जाता है। इसका कोई लिखित विवरण नहीं होता है। ऐसे इतिहास जिनके कोई लिखित विवरण नहीं होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल। ये पाषाण के विभिन्न उपकरणों जैसे मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य इनका नहीं है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल को तीन कालों में बांटा गया है। नंबर एक पूरा पाषाण काल, नंबर दो मध्य पाषाण काल, नंबर तीन नव पाषाण काल। तो हम लोग बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल ऐसा काल है जिसमें आग, अग्नि की या आग की खोज हुई थी, आप लोगों को पता है। तो हम लोग इसको जब विधिवत पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल के बारे में। अभी आपको मैं काल के बारे में एक नॉलेज देना चाह रहा हूँ कि काल कौन कौन सा काल जो है किस किस समय में जो है रहा है, ताकि आपको जो है आगे के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज आसानी से मिल सके। तो पूरा पाषाण काल जो है आपका, ये अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल जो माना जाता है वो अज्ञात काल से, अज्ञात काल मतलब जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वहां से लेके 8000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में आपको पता होगा कि जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो समय होता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा के जन्म के समय से पूर्व मतलब ईसा पूर्व, उसमें ईसा पूर्व लगा हुआ है। ईसा का मतलब ईसा के पहले वाला, ईसा पूर्व। और ईसवी जो कहा जाता है वो ईसा के जन्म के बाद से जो समय चलता है उसको क्या कहा जाता है, ईसवी कहा जाता है। तो आप यहाँ से अभी ईसवी नहीं, अभी आप ईसा पूर्व में चल रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईस्वी ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो आप इन तीनों कालों के बारे में जानकारी रखिएगा। पूरा पाषाण काल जिसमें आपके आग की खोज हुई, अग्नि का आविष्कार हुआ। और इसी काल में दोस्तों आप जो है पढ़ेंगे तो कुल्हाड़ी, धनुष, तीर इन सब जो है का भी आविष्कार एक तरीके से हो चुका था। और उसके बाद मध्य पाषाण काल की बात की जाए, या इसी को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को ही लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। और लघु पाषाण काल, इनमें भेड़, बकरियां, गाय ये सब जो है क्या की जाती थी, इनके रखे जाने के साक्ष्य मिलते हैं। बागोर और आदमगढ़, बागोर राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ पे भेड़, बकरियां ये सब रखे जाने के साक्ष्य मिले हुए हैं मध्य पाषाण काल से। और बात की जाए तो गाय, बैल, भेड़, बकरिया ये सब जो है, इनको इनका जो क्या करते थे, ये लोग शिकार करते थे। और ये पूरा जीवन इनका जो है शिकार पर ही निर्भर था। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, इनका जीवन पूरी तरीके से शिकार पर ही निर्भर था। अपना जीवन निर्वाह ये शिकार के रूप में ही करते थे। लेकिन अगर बात की जाए नव पाषाण काल की, नव पाषाण काल ये एक ऐसा पाषाण काल है जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। मतलब ये जो पाषाण काल है उसका उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल को कहा जाता है।
और इसी से ही हमने क्या किया, कृषि की खोज या कृषि का प्रारंभ जो है वो नवपाषाण काल से ही मिलता है या दिखाई देता है। और पहिए का आविष्कार भी, आग का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन पहिए का आविष्कार जहाँ से आदमी को फोर व्हीलर टू व्हीलर ये सब मिलने को देखने को जहाँ से एक रफ्तार मिली, उसमें पहिए के जो लगते हैं उसका आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ, जो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और कुंभकारी का प्रयोग भी जो है, कुंभकारी मतलब आप समझते होंगे, कुंभकार जो कुम्हार होते हैं उनके जो बर्तन वगैरह होते हैं सब बनाने वाली प्रक्रिया, ये सब भी नवपाषाण काल में ही देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल आपको पता है कि इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े लिखे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो इसमें लेखन कला का जो प्रचलन है वो हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो उसके उपलब्ध लेख वो पढ़े लिखे नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया और वैदिक सभ्यता हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता देखिए 2500 ईसा पूर्व के बाद जो 1500 ईसा पूर्व चला, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता चला। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है, जिसमें आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और इसके अलावा आपका बनवाली का अध्ययन किया जाता है। 6 महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किया जाता है। और इसका जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। फिर नेक्स्ट जो आता है वो वैदिक सभ्यता आता है, या इसी को ही क्या कहा जाता है, वैदिक सभ्यता को ही आप कहते हैं आर्य सभ्यता। यह आर्यों का मूल स्थान जो माना जाता है इन भारत, वो अब इसी को ही आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था, बहुत इंपॉर्टेंट काल है। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में जो है, चाहे आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, वनडे की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये जो क्लासेज है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कई बार पूछा है ये एग्जाम में क्वेश्चन, कि वैदिक सभ्यता का या आर्य सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है। और इसके बाद इसमें ऋग वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल आता है। इसी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 2 काल आते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में आप पाएंगे कि ऋग्वेद संबंधी ग्रंथों का इसमें अध्ययन आप करेंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल जो होता है इनमें इनमें आपके सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, ये भी जितने हो गए आपके, इनकी जो रचना हुई है वो उत्तर वैदिक काल में ही हुई है। इसलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, क्योंकि इनमें सामवेद, ऋग्वेद नहीं, ऋग्वेद तो ऋग्वैदिक काल में ही हो गया था। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और इसके अलावा ब्राह्मण, उपनिषद, जितने भी ग्रंथ हैं इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, इसलिए इसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं अब ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल क्या है? तो ऐतिहासिक काल, इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध हो, जिसके सारे प्रमाण जो है लिखित प्रमाण उपलब्ध हो, उसको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। मतलब इसके सारे लिखित विवरण उपलब्ध हैं। अब देखिए इसके 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो ज्यादातर लोग यही देखते हैं कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, लेकिन और आधुनिक भारत, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। लोग कहते हैं भैया इतिहास में क्या पढ़ना है, तो प्राचीन भारत। हालांकि प्राचीन भारत जो आता है वो आपका, वो प्राचीन भारत पूरा 8000 ईसा अज्ञात काल से लेके पूरा यहाँ तक का इतिहास, आपका 712 ईस्वी तक के इतिहास को आप प्राचीन इतिहास के नाम से ही जानते हैं। लेकिन प्राचीन इतिहास में आपकी ये सारे इतिहास जो है शामिल है। तो प्राचीन इतिहास को 6 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को 6 भागों में बांटा गया है। और प्राचीन इतिहास का जो काल है, प्राचीन इतिहास ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक का जो काल होता है वो प्राचीन इतिहास के नाम से जाना जाता है। प्राचीन इतिहास को 6 भागों में बांटा गया है। महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन काल। तो ये पाई जो है, जो बीच में देख रहे हैं आप, ये मध्यकालीन का है, नीचे है। इससे आपको भी नहीं देखना, आपको भी ये वाला लाइन देखना है जो प्राचीन इतिहास का है। तो महाजनपद काल जो है आपका, आपको पता है कि महाजनपद काल, 16 महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ये महाजनपद काल में, मतलब छठवीं शताब्दी का है ये, जब बौद्ध ग्रंथों में जो है अंगुत्तर निकाय में इसका विवरण जो है लिखित साक्ष्य मिलता है। और उसके बाद मगध साम्राज्य आता है, जो 684 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व जो है इसका काल माना जाता है। मगध साम्राज्य, इसमें आपको मिलेंगे हर्यक वंश, शेषनाग वंश, नंद वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश, ये सब मिलेंगे आपको मगध साम्राज्य में। इसका अध्ययन आपको उसमें करवाया जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य आता है, जो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व माना जाता है मौर्य साम्राज्य।
उसके बाद मौर्योत्तर काल जो आता है वो 184 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व में आता है। 184 से 319 ईसा पूर्व में आपका मौर्योत्तर काल आता है। फिर इसी तरीके से गुप्त आता है 319 से 550 ईस्वी तक। इसी में आपका गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल जो है दोनों है, 319 से 550 ईस्वी तक। उसके बाद हर्षवर्धन काल, आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़े होंगे। हर्षवर्धन काल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन काल चलता है। इस तरीके से 712 ईस्वी तक जो है आपके प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन 712 ईस्वी के बाद 1757 तक आपका क्या आता है, मध्यकालीन इतिहास। 712 से लेके 1757 तक आपका मध्यकालीन इतिहास आता है। और मध्यकालीन इतिहास में आपका एक आता है पूर्व मध्यकालीन, एक आता है उत्तर मध्यकालीन। तो 8वीं से लेके 13वीं शताब्दी तक 712 शताब्दी मतलब 712 ईस्वी तक जो प्राचीन इतिहास रहता है, 712 ईस्वी का मतलब वो 8वीं शताब्दी चल रही, ठीक है, 8वीं शताब्दी। तो 8वीं से लेके 13वीं तक, और उसके बाद 13वीं से लेके 18वीं तक मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मध्यकालीन, एक उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में देखिए तीन तीन भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर भारत में पाल, सेन, प्रतिहार, राजपूत, चौहान, दिल्ली सल्तनत, ये सब आते थे आपके उत्तर भारत में। और दक्कन में जो आते थे आपके 8वीं से 13वीं शताब्दी में, जो दक्कन में जिनका शासन था वो चालुक्य और राष्ट्रकूटों का शासन 8वीं से 13वीं शताब्दी में मध्यकालीन इतिहास में था, उत्तर भारत दक्कन में। और दक्षिण भारत में चेर हो गए, चोल हो गए, पांड्य हो गए, पल्लव हो गए, ये दक्षिण भारत में 8वीं से 13वीं शताब्दी तक राज किए थे। अब देखते हैं उत्तर मध्यकालीन में 13वीं से 18वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में राजपूतों ने शासन किया, दिल्ली सल्तनत ने शासन किया, अपना मुगलों ने अपना शासन किया। लेकिन दक्कन में किसने किया था, दक्कन में विजयनगर, बहमनी और मराठा साम्राज्यों ने अपना शासन किया था दक्कन में 13वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य। और दक्षिण भारत में पांड्य और होयसल ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो दोस्तों ये एक कहा जाए तो भूमिका थी आपको जो मैंने इतिहास के बारे में बताया। अब इसके आगे आपको क्लासेस बराबर यहाँ से मिलते रहेंगे, और जो क्लासेस मिलेंगे आपको बहुत छोटे क्लासेस नहीं मिलेंगे, थोड़े लंबे क्लासेस मिलेंगे, क्योंकि आपको एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वनडे लेवल की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या चाहे आप IAS PCS की प्री लेवल की तैयारी करते हैं, तो आपको यहाँ से बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज यहाँ से आपको बराबर मिलते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लासेज जो मैं आपको दूंगा वो भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को जो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे साहित्यिक साक्ष्य हो गए, विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, या पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हो गए, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उपनिषद ग्रंथ, ये सब सारे जो है एक ही वीडियो में आपको कवर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।